अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आज मैं आपको एक बात बताऊंगी कि इमरान खान को हटा दिया गया। हमें यही लगता है कि इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका तो बिल्कुल इसके पीछे है, लेकिन वो कौन से ऐसे खुफिया मुहरकात हैं, वो लोग ऐसा पाकिस्तान के साथ इमरान खान जो कि उस टाइम पर नहीं होने देना चाहता था, वो क्या हो गया। आखिरकार पाकिस्तान भी बिक गया। ये जो पाकिस्तान के एटमी असासे थे, क्या इनके राह में सिर्फ इमरान खान ही रुकावट था? क्योंकि ये जितनी भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी नज़र पाकिस्तान पर है। आपको इस बात का शायद इदराक ना हो कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहां पर अल्लाह का खास करम है। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहां पर मादनियात के इतने ज़खायर हैं कि अगर पाकिस्तान खुद निकालने की कोशिश करे तो ये जो हम कभी IMF के आगे भीख मांगते हैं, कभी किसी के आगे, कतर ममालिक के आगे भीख मांगते हैं, पाकिस्तान सालों में माला माल हो सकता है। इमरान खान को जब वज़ीर-ए-आज़म बनते ही कुछ दिनों बाद ब्रीफ किया गया था तो उनको बताया गया था कि पाकिस्तान के पास मादनियात में कौन कौन से ऐसे ज़खायर हैं। असल में इमरान खान इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे क्योंकि इमरान खान कशकोल को तोड़ना चाहते थे। तो आपको इस बात का तो पता है कि जब हमारी कशकोल टूट जाएगी तो उसके बाद हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। जब आप किसी के घर कुछ भी लेने या मांगने जाते हैं तो जाहिर है उन घर वालों की भी अपनी शराइत होती हैं। आपको कर्जा ऐसे नहीं मिलता, आपको कुछ बेचना पड़ता है, आपको कुछ चीजें दांव पर लगानी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आप अपनी इज्जत दांव पर लगाते हो। ये काम इमरान खान नहीं करना चाहता था और जिस दिन इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उसी दिन ये जंग शुरू हो चुकी थी। क्योंकि ISI जो है वो असल में है तो पाकिस्तान की करिंदा, लेकिन ये लोग रिपोर्ट जो है अमेरिका को कर रहे थे। इन लोगों को समझ आ चुकी थी कि इमरान खान, इसीलिए तो इमरान खान को हटाया गया क्योंकि इनकी नज़रें पाकिस्तान की मादनियात पर हैं। ये पाकिस्तान को लूटना चाहते हैं अपनी शराइत पर, क्योंकि इन गोरों की अपनी एक फिलॉसफी है, ये किसी को भी अपने आगे टिकने नहीं देते। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, ये कैदी इमरान खान आपकी मेरी पाकिस्तान की हुर्मत की कीमत अदा कर रहा है। और ये जो आज काजी बना बैठा है, 2.5 माह में इसने क्या कर लिया। इमरान खान ने आते ही इसको खत लिखा और इसको बताया कि काजी साहब जरा गफलत की नींद से उठ जाएं, पाकिस्तानी अवाम आपकी तरफ देख रही है। आखिरकार इमरान खान के उस खत का जवाब आ गया। जस्टिस साहब फरमाते हैं कि मुझे अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक है। मुझे ना दबाव में लाया जा सकता है और ना मैं किसी की हमायत करूंगा। अल्लाह के फजल से अपने हल्फ के मुताबिक जो है वो अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा हूँ। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, पूरा पाकिस्तान आज इनसे ये भी पूछना चाहता है कि 8 फरवरी की जो आपने डेट दी है, क्या वो गैर आईनी फैसला नहीं है? इस निगरान हुकूमत जो है उसको लिए 90 दिन के लिए लाया गया था और आज उनको कितने दिन हो चुके हैं। ये गैर आईनी नहीं है। यहाँ पर आपकी आंखें नहीं खुलती क्योंकि आपके ऊपर फौज का डंडा है। तो आप पाकिस्तानी अवाम को ये क्यों नहीं बताते कि मैं पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए नहीं आया, मैं आसिम मुनीर की खिदमत के लिए आया हूँ। खुदा के लिए पाकिस्तान की अवाम आपकी तरफ देख रही है, लेकिन इनसे उम्मीद लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जो अदलिया है, जो कुछ भी इस टाइम पर पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर जाती है। क्योंकि उस दिन जब रात को 12 बजे अदालतें लगी थी, काश उसी दिन ये एस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़े हो जाते और कहते कि आज बस, आज फैसला पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। तो मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं। अब बात करते हैं कि आसिम मुनीर जो है उसने ये रेकॉर्डिंग के बदले तो पाकिस्तान को बेच दिया। अब आप लोग
फिर से गुलाम हो चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फिर से लौट आई है। आज मैं आपको साइफर केस की समाअत के हवाले से कुछ बताऊंगी। पिछली दफा जज साहब ने कहा था कि पब्लिक मीडिया और दूसरे लोग जो हैं वो समाअत की कार्रवाई के दौरान आ सकते हैं। पब्लिक मीडिया की तो मुझे समझ आती है, तो ये दूसरे लोग कौन हैं? किसी में इतने लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि उसमें आईएसआई के बंदे भी मौजूद थे। आज 2.5 घंटे 3-4 टीवी चैनल्स के जितने भी न्यूज़ एंकर गए थे, 3, उनको 2.5 घंटे वेट करना पड़ा। समाअत जारी थी, लेकिन जज साहब में इतनी जुर्रत नहीं कि वो ये कहें कि मैंने पिछली दफ़ा ये हुक्म नाफिज किया था कि पब्लिक मीडिया जो है वो इस समाअत के दौरान मौजूद रहे था। लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिपेंडेंट उर्दू, इसके अलावा पाकिस्तान की स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी मौजूद था, लेकिन उन लोगों को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसलिए नहीं दी गई कि जब वो वहाँ पर जाएंगे, वो रिपोर्ट करेंगे, वो इमरान खान को दिखाएंगे। जब वो इमरान खान को दिखाएंगे तो फिर पाकिस्तान जाग जाएगा। हमें पाकिस्तान को जागने नहीं देना, हमें इसी कौम को इसी तरह सुलाना है, क्योंकि जगाने वाले को हमने जेल में डाल दिया। तो ये तो साइफर जो है उसकी हकीकत है। पूरा पाकिस्तान जान चुका है कि साइफर बिल्कुल झूठ है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तो जनरल ज़ियाउल हक ने इनको बचाने की कोशिश में नाकाम क्यों रहे थे? क्योंकि इनके खिलाफ जो थे वो अरब ममालिक भी थे और अमेरिका भी था, और इनका एक ही एजेंडा है कि हमने हर कीमत पर इमरान खान को गिराना है। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए, सब कुछ कोलैप्स हो जाए, लेकिन अमेरिका जो है उसका होल्ड पाकिस्तान पर रहेगा। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि बैलेट पेपर से जो है वो बल्ले का निशान गायब किया जा रहा है। इमरान खान जो है उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए। आज तक किसी जमात में आपने सुना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं? मकसद ये था कि इमरान खान को पीटीआई की चेयरमैनशिप से हमने हटाना है, वो आर्जी हो या वो ताहयात हो। एक दफ़ा तो इमरान खान साबिका पीटीआई चेयरमैन हो चुके हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जिद इस टाइम पर इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान तरक्की करेगा नहीं करेगा ये तो आपको पता ही है कि इस इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आज तक पाकिस्तान में कौन सी 80 हुकूमतें बनी हैं जिनको मेजॉरिटी मिली हो? हमेशा ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये किसी को भी अक्सरियत नहीं देती, क्योंकि इनको अपने बंदे बीच में लाने होते हैं। जब कोई भी हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करना चाहती है, शायद वो पाकिस्तान के हक में ही हो, तो ये लोग दूसरे बंदे जो इन्होंने पार्टी के बीच में घुसेड़े होते हैं उनके जरिए उनकी हुकूमत गिरा देते हैं, क्योंकि इनके आका ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जब तक पाकिस्तान इस एस्टेब्लिशमेंट से ज़ात नहीं होता, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता।